एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी ब्रह्मरी अरुणासुर से कह रही होती है कि तुमने सदैव स्त्रियों का अपमान किया है, इसलिए जाओ और किसी भी 5 स्त्री से राखी बंधवाओ। अगर तुमने किसी भी 5 स्त्री को एक पहर से पहले बहन बना लिया तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी, तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, इसलिए जाओ। अरुणासुर इस शर्त के लिए मान जाता है और भागा भागा जाता है असुर माता दिति के पास और दिति से कहता है कि असुर माता, मैंने सदैव आपको माता कहा है, लेकिन हमारा कोई रक्त का संबंध तो है नहीं, तो आप मुझे राखी बांध दीजिए, मेरी बहन बन जाइए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर असुर माता थोड़ा संकोच करने लगती है, वह कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद देवी ब्रह्मरी कहती है कि असुर माता बांध दीजिए अरुणासुर को राखी, इतना संकोच क्यों कर रही है? लेकिन असुर माता मौन रहती है। देवी ब्रह्मरी कहती है कि आपके मौन का कारण मैं समझ सकती हूँ। अरुणासुर देख लो, यही है तुम्हारी नीचता का प्रमाण, जिस पे तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास है। असुर माता दिति वही तुम्हें भाई बनाने के योग्य नहीं समझ रही, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने तुम्हें भाई बना लिया तो ये संसार उस पर थू थू करेगा और तुम्हारे जैसे नीच इंसान को कोई भी भाई नहीं बनाना चाहेगा। अरुणासुर कहता है कि माता बांध दीजिए मुझे राखी, शीघ्र कीजिए, समय बीतता जा रहा है। असुर माता दिति कहती है कि मैं नहीं बांध सकती तुम्हें राखी, मैंने तुम्हें सदैव पुत्र कहा है, अब ये नया संबंध मैं नहीं जोड़ सकती। अरुणासुर समझ जाता है कि असुर माता दिति कहना क्या चाह रही है, इसीलिए वो सीधे भागा भागा जाता है दूसरी स्त्रियों के पास। सबसे पहले वो जाता है दासियों के पास। वो दासियों से हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे राखी बांध दो, यह तुम्हारे राजा का आदेश है। लेकिन वह दासी राखी बांधने से मना कर देती है और कहती है कि भले ही आप हमारे प्राण ले लीजिए, लेकिन हम आपको राखी नहीं बांधेंगे। उसके बाद वो जाता है प्रजा के पास। वो प्रजा से कहता है कि आप लोग मुझे राखी बांध दीजिए, लेकिन प्रजा भी राखी बांधने के लिए सीधे तौर पे मना कर देती है। अरुणासुर कहता है कि क्यों, आप मुझे भाई क्यों बनाना नहीं चाहती? उसी वक्त देवी ब्रह्मरी कहती है क्योंकि तुम किसी के भी भाई बनने के योग्य हो ही नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारी क्रूरता और नीचता को देख चुके हैं। इसलिए यहाँ पर समय बर्बाद मत करो अरुणासुर, कहीं और जाओ और किसी और से प्रयास करो। अगले क्षण हम देखते हैं कि महादेव कह रहे होते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो कि अरुणासुर को भाई बनाने के लिए सज्ज हो, और एक ऐसा पुरुष जिसके पास कोई स्त्री नहीं हो राखी बांधने के लिए, उससे ज्यादा अभागा पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं। एक पुरुष को इतना सरल और सौम्य होना चाहिए कि वह जिस स्त्री को भी बहन बनाना चाहे वह स्त्री कोई भी संकोच ना करे। नारायण कहते हैं कि यही बात सभी लोगों को सीखनी चाहिए कि अरुणासुर जैसा व्यवहार रहा तो उसके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहेगा, समय आने पर तो उसके अपने भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। असुर माता दिति को देख लीजिए, अरुणासुर को उसके सत्य का ज्ञात अवश्य होगा, लेकिन तब तक बहुत विलंब हो जाएगा, उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी है। अगले ही पल हम देखते हैं कि अरुणासुर भागा भागा वन में एक गांव है वहां पर चला जाता है। उस गांव में वो हर एक स्त्री के पास जाता है और उनसे हाथ जोड़ के कहता है कि आप मेरे हाथों पे राखी बांध दीजिए, मुझे अपना भाई बना लीजिए, मेरी बहन बन जाइए। लेकिन कोई भी स्त्री मानने के लिए तैयार नहीं होती है, सारी स्त्री मना कर देती है। फिर अरुणासुर क्रोधित होकर एक स्त्री का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती कहता है कि तुम मेरी कलाई पे राखी बांधो, मेरी बहन बन जाओ। उसी वक्त हम देखते हैं कि देवी ब्रह्मरी अपने हाथों से कई सारे भंवरों को अरुणासुर की ओर छोड़ देती है। वो सारे ही भंवरे अरुणासुर पे हमला करने लगते हैं। अरुणासुर वहां से भागता है और दूसरे गांव की तरफ जाता है। दूसरे गांव में भी वो हर एक स्त्री से हाथ जोड़ के यही कह रहा होता है कि आप मेरी बहन बन जाइए, लेकिन कोई भी स्त्री अरुणासुर की बहन बनना ही नहीं चाहती। वह भंवरे अरुणासुर का पीछा कर ही रहे होते। अरुणासुर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो चिल्ला के कहता है कि क्या इस पूरे ही संसार में कोई भी एक ऐसी स्त्री नहीं है जो कि मुझे भाई बनाए? क्या मैं किसी के भी भाई बनने के योग्य नहीं हूँ? उसी वक्त वो भंवरों को देखता है जो कि उसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो और तेजी से भागने लगता है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि महादेव असुर गुरु शुक्राचार्य के सामने प्रकट हो जाते हैं। वो असुर गुरु को कहते हैं कि शुक्राचार्य तुम असुर गुरु हो ना, और दिति तुम असुर माता, देखो तुम्हारा शिष्य अपनी कलाई लेके दर दर भटक रहा है, हर एक स्त्री के पास जा रहा है, लेकिन कोई भी स्त्री उसे अपना भाई नहीं बना रही, कोई भी स्त्री उसकी कलाइयों पे राखी नहीं बांध रही। ये इस बात का प्रमाण है कि जब एक असुर गुरु और एक असुर माता अपने ही शिष्य को और पुत्र को अच्छी सीख ना दे पाए तो उसका हाल भी अरुणासुर जैसा हो जाता है। अगले ही क्षण हम अरुणासुर को देखते हैं जो कि थक गया होता है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि कोई तो स्त्री होगी जो कि मुझे अपना भाई बना ले, क्या इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं? उसी वक्त देवी ब्रह्मरी अरुणासुर के सामने प्रकट हो जाती है। वह अरुणासुर से कहती है कि देखा अरुणासुर, तुम्हारे कुकर्मों ने तुम्हारा आखिरी मार्ग भी छीन लिया है, अब मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ, क्योंकि एक प्रहर बीत चुका है। यहाँ तक कि असुर माता दिति जिन पर तुमको सबसे ज्यादा विश्वास था, उन्होंने भी तुम्हें राखी नहीं बांधी। ये तुम्हारी नीचता का प्रमाण है और अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। यह सुन के अरुणासुर वहाँ से भागने लगता है। इस और हम नारायण को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि अरुणासुर की ये कथा पूरे ही संसार के लिए सीख है और भंवरों के रूप में देवी पार्वती भंवरी देवी के नाम से जानी जाएगी और अनंत काल तक इस
धरा पर पूजी जाएगी। इसीलिए आप सभी इस प्रसंग का उत्सव मनाइए, प्रसन्न होइए, क्योंकि भौरी देवी अंततः अरुणासुर का संहार करने वाली है। इस ओर हम महादेव को देखते हैं, जो कि असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य को समझा रहे होते हैं कि अभी भी वक्त है, धर्म के मार्ग पर लौट आओ। सब कुछ नष्ट होने के पश्चात भी आत्मा शेष बचती है, मन शेष बचता है, उसे शुद्ध कर लेना चाहिए ताकि सब कुछ पुनः प्रारंभ हो सके। असुर माता दिति यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है कि महादेव, आप सदा छल से हमारे लिए चक्रव्यूह रचते हैं जिसमें हम असुर फंसते चले जाते हैं। अगर आपने हमें श्राप दिया है कि हमारी कोख से कोई भी पुत्र जन्म नहीं लेगा तो यही सही, किंतु हम आपकी सत्ता के सामने नहीं झुकेंगे। महादेव कहते हैं कि अगर यही तुम्हारा निर्णय है तो इसका उत्तरदायित्व भी तुम्हारे कंधों पर ही होगा। अभी भी समय है, मलाई ध्वज को कारावास से बाहर निकाल लो और क्षमा मांग लो उससे। शुक्राचार्य कहते हैं कि महादेव, मुझे ज्ञात है युद्ध में कुछ भी चीज अनुचित या उचित नहीं होती। मेरे दृष्टिकोण में युद्ध में सारी ही चीजें उचित है। साथ ही असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि महादेव, मैंने कभी भी आपकी आज्ञा का अनादर नहीं किया, मैं सदैव आपके साथ रहा, लेकिन आज मैं आपकी आज्ञा का अनादर कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। असुर माता दिति कहती है कि मैं भी महादेव, आप सज्ज हो जाइए असुरों की प्रतिभा देखने के लिए, हम कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। प्रतिशोध केवल देवों से नहीं बल्कि देवों के देव महादेव से भी लिया जाएगा। असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य के जाने के बाद महादेव कहते हैं कि शुक्राचार्य, तुम मेरे शिष्य हो और दिति तुम मेरी सती की बहन, इसीलिए तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, अभी भी समय है, मान जाओ, समझ जाओ। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि अरुणासुर को भौरों ने घेर लिया होता है और देवी ब्रह्मरी भी वहाँ पे प्रकट हो जाती है और वहीं पर ही प्रजा और देवतागण देवी ब्रह्मरी की जय, देवी ब्रह्मरी की जय के नारे लगाते हैं। सारे ही भौरे अरुणासुर को काटने लगते हैं। अरुणासुर इधर से उधर भटक रहा होता है। उसी वक्त गणेश जी सोचते हैं कि पिताश्री कहाँ है, वो यहाँ पर उपस्थित क्यों नहीं है। और फिर गणेश जी वहाँ से गायब होकर सीधे पहुंचते हैं महादेव के पास और महादेव से पूछते हैं कि पिताश्री, आप माता को छोड़कर यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं। अरुणासुर की माया से सारे ही जो प्रजा थी वो मुक्त हो जाती है। जिन जिन को भी अरुणासुर ने मोहित कर लिया था वो वापस से अपने असली रूप में आ जाते हैं। जिन जिन को भी अरुणासुर ने दास बना लिया था वो वापस से अपनी मानसिक स्थिति पा लेते हैं। ईश्वर अरुणासुर जो है उसका पूरा ही मुंह सूज जाता है, भौरे काट काट के उसके शरीर को जकड़ लेते हैं। फिर देवी ब्रह्मरी यह कहती है, समस्त जाति का अपमान करने वाले, लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के स्वरूप को केवल भोग की वस्तु समझने वाले अरुणासुर को आज जो भी शरण देगा उसकी रक्षा के लिए आज जो भी बीच में आएगा, जो भी बीच में आएगा सबसे पहले अंत उसी का होगा। देवी ब्रह्मरी यह कहती है। हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति वहां से भी गायब हो जाते। वो जानते हैं कि अगर वो इस बार देवी पार्वती के स्वरूप के बीच में आए अरुणासुर को बचाने के लिए तो इस बार उनका भी अंत हो जाएगा। अरुणासुर मदद की गुहार लगा रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। वहीं पर हम देखते हैं कि महादेव सोच रहे होते हैं कि मुझे देवी ब्रह्मरी को रोकना होगा, नहीं तो यहाँ पर प्रलय आ जाएगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से महादेव देवी ब्रह्मरी को रोकने वाले हैं, साथ ही अरुणासुर का अंत कब होगा, क्योंकि अभी भी ये कहानी शेष है, अभी भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मलाई ध्वज अभी भी कारावास में कैद है। जब तक मलाई ध्वज को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये कहानी का अंत नहीं होगा। और स्वस्तिका प्रोडक्शन जो कि शिव शक्ति को बनाती है उसके अनुसार इस कहानी का अंत होने वाला है 26 फरवरी को, यानी महाशिवरात्रि वाले दिन। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।